खिलवत हक रूहन की जो इश्क रूहों असल ये बात ना बका अरस की बीच नावे फना अकल। रूहें बड़ी रूह सो मिल के बहस किया हक सो हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम सो हम मो। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे पर इश्क मेरा काम अबल हक और रूहन सो इना इश्क में मेरा आराम। फिर जवाब रूहन को इन बिद दिया हक इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। हक आशिक बड़ी रूह का और रूहों का आशिक ये क्यों कहिए सीधा इश्क बंदों का आशिक हक। रूहें चाहिए आशिक हक के और आशिक बड़ी रूह के और बड़ी रूह भी आशिक हक की सीधा इश्क बेबराए। तुम सब रूहें मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल ये क्यों कर पाओ बकमिने जो सहुर करो सब मिल जो सहुर करो सब मिल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं खिलावत ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई नंबर 7 में। कल हम लोगों श्रवण कर रहे थे रूहें चाहिए आशिक हक के और आशिक बड़ी रूह के और बड़ी रूह भी आशिक हक की सीधा इश्क व्यवहार ये। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी इस तरह से सब अपनी अपनी यथास्थान कृपया चिंतन करें ध्यान करें और मनन करें अपने आप को इस स्थान में पाएं। परम आदरणीय सुंदर साथ जी तैयारी ऐसी होनी चाहिए यूं तैयारी कीजिए आगे करनी है दौड़ सब अंग ऐसा कर लिए कि निकस ब्रह्मांड रखो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी यूं कीजिए क्यों बोले थे राम आगे करनी है दौड़ यही समय है कि हमें एक सिरराज जी अपने सोर्स अपने आनंद और अपने खजाने की ओर हमें दौड़ लगाना है। पहाड़ से प्रकट हुई वो नदियां ऐसे दौड़ लगाती है कि अपने सागर उसका लक्ष्य होता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान द्वारा हमें कार्य कारण महाकारण पता चला। अब हमें रोज के इस संसार के ज्ञान से पता चल रहा है कि संसार में जितनी भी व्यवस्था करो यहाँ रहने की जगह नहीं है, रहना चाहे तो भी रहेंगे नहीं। शरीर का पूरा नक्शा हमें दिखाई दे रहा है। अब रही बात जीवन में अध्यात्म का प्रवेश। वेद शास्त्र उपनिषद ऋषि महर्षि सभी का यही एक
सुंदर उपदेश है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब तक ये जीव स्वयं को परमात्मा का अंश न मान ले और उसी में स्थिर न हो जाए, संसार में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमें स्थिर कर सके। यह सब अस्थिर है, सब चलायमान है। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। आखिर में जाकर के अध्यात्म तो कहता है मिट्टी भी नहीं रहेगी। इसलिए आखिर अंततः गत्वा शरीर से निकलना ही है। तो अब तैयारी हो जाए कि परमात्मा की ओर हम उन्मुख हो जाएं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी इन सभी धर्म ग्रंथों के सार रूप में जाकर के आत्मा जहां से आई थी वहीं उसका लक्ष्य है। तो आई थी कहां से? तो तारतम्य ने लक्ष्य दिया दिव्य परम धाम से, श्री राज जी के उस चरण शरण से हम इस खेल देखने के लिए स्वप्ना की भांति ज्यों नींद में देखिए सुपन। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, परमधाम से आई थी, परमधाम जाना है। यहां से प्रारंभ किए थे जीवन में, अब खिलावत ग्रंथ समय आ गया है। आए न गया आदि न हम। तो यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है। दौड़ का मतलब क्या है? आए न गया आदि न, तो दौड़ किस चीज की है? दौड़ स्मृति की है, दौड़ चिंतन की है। हमें स्मृति में आना है। दो शब्द है, एक चिंतन है, एक स्मृति है। चिंतन नया चीज का होता है, स्मृति पुरानी चीज की होती है। इस शरीर के अंदर जीव है, उसको चिंतन करना है कि आखिर ये तारतम्य ज्ञान मुझे कहाँ का चिंतन दे रहा है। और तारतम्य ज्ञान सुरता को स्मृति में लाने के प्रयास कर रहा है कि हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार ताए तेरा करार, वो स्मृति में ले आओ। भूले हो फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल, फरे भी लिए जाए बिच बका में बैठ के किनसों किया कौल, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल, फरे भी लिए जाए। फरे भी बुलन, फरामोशी, विस्मृति, ये बिल्कुल वहीं होते हुए भी वहां नहीं जो मिल रहा है। वे शास्त्र उपनिषद हमें मदद दे रहे हैं कि तुम ईश्वर अंश हो, ममई वंश जीवलोकी। तारतम्य ज्ञान के अंदर ऐसे प्रकाश से जीव अपने ईश्वर की ओर दौड़ लगा रहा है, और इसी वजूद के अंदर सूर्यता जो है वो अपने परात्म स्वरूप के ऊपर दौड़ लगा रहा है। होड़ चल रही है। वे शास्त्र उपनिषद जीव को दौड़ा करके ईश्वर तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तारतम्य कहते हैं ये दौड़ अच्छी है, लक्ष्य बदलो। लक्ष्य तुम्हारा ईश्वर नहीं, लक्ष्य तुम्हारा ये जीव अक्षर है, तुम्हारा लक्ष्य। और तुम अक्षर को लक्ष्य बनाओगे तो सूरता अक्षरातीत को लक्ष्य बनाएगी। अब सूरता को स्मृति में ले आ रहे हैं कि प्रेम संवाद और सार यही है, संपूर्ण शास्त्रों का सार। तो यूं तैयारी कीजिए प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसी तैयारी कीजिए जैसे हम घोर नींद में जाने की आप तैयारी करते हैं, बिस्तर लगाते हैं।
ठंडी गर्मी का मौसम अनुकूल बनाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, एसी का अगर है तो एसी की व्यवस्था में वातावरण अनुकूल बनाते हैं। और जैसे ही आप लेटते हैं तो धीरे धीरे गुण इंद्रियां सब वापस आते हैं। मन भी संकल्प विकल्प का कार्य स्पर्श न करते हुए अपने आप में केंद्रित होते हैं। बुद्धि का विवेचन ठप हो जाता है, चित्त का चिंतन स्टॉप हो जाता है और ऐसे गहरी नींद में चले जाते हैं। दूसरे दिन कहने के लिए कि बहुत आनंद आ रहा है। आपने अब इस शरीर में होते हुए अवतारतम ज्ञान द्वारा आपने सब समेट लिया। क्या? देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक। आपके अंतस्करण अब न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न साकार में, न निराकार में है। दौड़ लगा रहे थे। जैसे नींद में गए व्यक्ति अब उठने की तैयारी में वजूद हिल रहा है और उसको थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही है। ऐसे ही तारतम ज्ञान द्वारा आपका परात्म स्वरूप हिल रहा है। परात्म स्वरूप ने अपने आप को पाया है। स्मृति में लाइए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि को आपा बीती, जो आपा बीती है उसकी स्मृति में ले आने का है। बस वही चीज ध्यान देना है। चौपाई नंबर 7 में इसलिए कहा कि वो एक ही संवाद है, प्रेम संवाद। इशक रब्द जिसको कुरान में कहा है, प्रेम संवाद जिसको हिंदू ग्रंथों में जो कहा है, वहां से शब्द ले, बहुत चुनन शब्द है ये प्रेम संवाद। इशक रब्द जैसे वेदों का महावाक्य है, ऐसे ही भक्ति परंपरा का ये कैप्सूल फॉर्म इशक रब्द है, जो महामती प्राण जी ने, शिवराज जी महाराज ने ऐसे शब्द दिए अपने घर का, अपने चैतन्य उस स्वरूप का जो महाकारण है। ईशक रब्द शब्द जैसे उच्चारण होता है, ये सिर्फ सागर और लहर की अंदर भी जो वैज्ञानिक H2O फार्मूला की तरह सूर्य की उस तेज, और सूर्य तेज के बिना खाली है, अग्नि ताप के बिना अग्नि नहीं है, पानी शीतलता के बिना पानी का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही आत्मा का इस प्रेम संवाद के बिना कोई अस्तित्व नहीं। हम अस्तित्व के लौट रहे हैं, तो वो संवाद में प्रवेश होते हैं। आप यथास्थान रहिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए। जिनके सामने में तारतम महाग्रंथ दिव्यवाणी है, तो उस खाली सिर्फ इस आँख से उस चौपाई को देखिए, और इस आँख को बस ये चौपाई ही उसका आभूषण बन जाए। और जिनके पास चौपाई का आँख से नहीं खुराक है, तो कान से सुन रहे होंगे, तो कृपया कान का आभूषण तभी संभव है कि ये शब्द चौपाई जो उच्चारण होता है वो कान से आत्मा तक पहुंचे। तुम सब रूहें मेरे तन हो, यही शब्द सार है, ये परब्रह्म परमात्मा की आवाज है। जैसे उन्होंने कहा तुम सब रूहें मेरे तन हो। धनी का तन है सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से भरा हुआ दिव्य स्वरूप है। तू मेरा तन हो, मतलब तू मेरे अंश, मेरे साक्षात स्वरूप। ये संसार में जितने भी शब्द है, सबका सार का सार यही से उद्गम स्थान है। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल। तुम
सब मेरे तन हो। श्री राज जी महाराज आत्माओं के साथ उस ब्रह्म धाम में प्रेम संवाद हो रही है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये सारति सार शब्द है, इसी के साथ होना है। बाकी कोई भी बातचीत हमें परमात्मा के पास नहीं पहुंचाता है। परमात्मा का शब्द ही परमात्मा के पास पहुंचाता है। तुम सो इशक मेरे जो मेरे दिल। हे ब्रह्मात्माओं, मैं मेरे साथ पूर्ण नहीं हूं, मैं तुम के साथ तुम्हारे साथ पूर्ण हूं। तुम्हारा दिल ही मेरा परम धाम है। और सभी ने मेरा प्रेम आप लोगों ने कहा, मुझे सुन के खुशी हुई। और मेरा भी प्रेम आपके दिल के साथ है। ये क्यों कर पाओ बक्का मिले। श्री राज जी महाराज कह रहे हैं, ये बक्का अखंड धाम में ये मेरा प्रेम का परिचय कैसे पा सकते हो। जो सहूर करो सब मिल। आप सब मिलकर के इस दिव्य धाम में सहूर करो, तुलना करो। श्री राज जी महाराज के मुखारविंद से ये सहूर शब्द आ रहा है, क्योंकि राज जी जानते हैं अपने आप को कि उनकी पातशाही कैसी है और उनका प्रेम क्या चीज है। और ब्रह्म आत्माओं के अंदर ये सहूर करने का कोई कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा चीज है ही नहीं। ये सिर्फ जानती है राजश्यामा जी। प्यारे सुंदर जी, आप कितने सौभाग्यशाली। हम सब चौपाई तो हम दिव्य परम धाम के उच्चारण कर रहे हैं, हम शब्दों के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि यही एक शाश्वत संबंध है। और ये संबंधीय जो चर्चा है, संबंधीय जो संवाद है, यही जीवन का सार संवाद है। बोल भी रहे हैं फिर भी इस संवाद के बीच में रूहें बेनियाज थी। आत्मा नहीं जानती है, ब्रह्मात्माएं के अक्षर द्वारा खेल और अनंत जीव की बात अभी पता नहीं। लेकिन धनी ने बहुत कृपा करके तारतम द्वारा अभी बैठे बैठे हमें उस संवाद को भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और राज्य जी की कृपा से अपनी परात्म की गतिविधि दिखाई दे रही है। और सुरता ऐसी जग गई है कि परात्म में तो बिल्कुल संसार नहीं है, लेकिन धनी ने सुरता को सारा खजाना दे करके बस अब एक सेकंड कि बस सुरता देख रही है, परिसंवाद में प्रवेश कर रही है, अपने परात्म स्वरूप को भी देख रही है। परात्म स्वरूप खेल में आने से पहले इस तरह से राज्य के साथ बातचीत हो रही है। अब इसको जितना जितना सुरता स्मरण में लेती है, परात्म का शरीर थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा और अपनी जो असली संवाद है, असली स्वरूप है, उसका अनुभव होने लगेगा। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल। ये क्यों कर पाओ बक्का मिने, जो सहूर करो सब मिल। इस संवाद के बीच में प्यारे सुंदर साथ जी अपने आप को वहीं पर स्थिर पाइए। राज जी हैं, श्यामा जी हैं, और अपने आप को उस जगह में। बाकी इस वाहिदत के बीच में अभी कुछ भी नहीं है। सूर्य है, किरणें हैं, प्रकाश है, और कुछ नहीं। सूर्य के पास, किरण के पास, प्रकाश के पास अंधेरा जिस तरह से आप कल्पना नहीं कर सकते।
इसी तरह अब इस प्रेम संवाद के अंदर जो शब्द आ रहा है, तब हक के दिल में उपजा, मैं देखा हूं अपना इशक, ये समय में मैं प्रेम को देखा हूं, राज जी कह रहे हैं। ये सूर्य अपने किरण से बात कर रहे हैं। उसी तरह से प्रिया प्रेम ही प्रेम है। और देखा हूं साहेबी, श्री राज जी ने हृदय में अपनी साहेबी, अपने बड़प्पन, अपनी महिमा को देखा हूं। रूहें जानता है नहीं मुतलक, देखिए उस दिव्य परम धाम में राज्य के पातशाही रूहें नहीं जानती, राज्य का प्रेम रूहें नहीं जानती। आह, कितना सुंदर आत्मा के ध्यान चिंतन मनन के लिए तारतम्य स्थान कितना सुंदर है। तब और देखाऊं साहेब, रूहें जानत नहीं मुतलक। राज्य के हृदय के अंतस्करण की संवाद है, अभी जस्ट शुरू हो रहा है। उस अखंड अष्टप्रहर लीला में आज का दिन श्री राज जी महाराज जैसे ही, ये कदीम से ऐसे प्रेम संवाद की बातें होती रहती, लेकिन आज के इस पल में धनी ने, अब मैं इनको इस ब्रह्म लीला से हट के मेरा ही पातशाही का थोड़ा दूसरे ढंग की लीला को मैं अनुभव कराऊं। तब हक के अंग का नूर जो श्री राज जी महाराज सच्चिदानंद में से उनके सत के अनेकों कला में एक कला, उसी को यहाँ पर हक के अंग का नूर करके कहा है, जो है नूर जलाल अक्षर ब्रह्म। उनकी पातशाही शुरू हो गई राज जी महाराज। राज जी महाराज की पातशाही के विषय में अब शुरू हो गया है। तुम मेरे पातशाही नहीं जानते हो, मैं मतलब हे मेरे आनंद अंश ब्रह्मात्माओं, तुम मेरे सत के अनेकों कला में मेरा एक छोटी सी बिंदु, एक अक्षर ब्रह्म है, अक्षरधाम में रहते हैं, मेरा ही अंश है। वो अक्षर ब्रह्म द्वारा उनकी भी एक सुंदर लीलाएं हैं, मेरा ही है। और उस विषय में आप नहीं जानते, मैं कहने का मतलब। तो धनी ने आप अपने पातशाही को थोड़ा स्फुरन में लेने आया। तब तीन के दिल पैदा हुआ। उस नूर जलाल अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी बहुत समय से ब्रह्मलीला के ही एक पाठ में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के आनंद का भाग है, जिसको श्यामा जी 12,000 उस आनंद का स्वरूप सत को पता नहीं। तो देखूं इश्क नूर जमाल, नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रेम के विषय में जानने की इच्छा श्री राज जी महाराज ने अपने स्वयं चिद घन स्वरूप अपने सत अंश में प्रवास, सत अंश में अपने विचार को रख दिए कि मैं श्री राज जी महाराज का आनंद का अनुभव करूं। आनंद अंश ब्रह्मात्माओं के हृदय में रख दिए कि मैं राज जी का पातशाही और उनका प्रेम के विषय में मुझे यथावत है जानना। मैं कह रहा हूं मेरा प्रेम श्री राज जी से, राज जी कह रहे हैं मेरा प्रेम तो क्या, मेरा सब कुछ तुम हो। ये सारी बातें जो है बिल्कुल ब्रह्म लीला का अनंत अनंत वृत्तियों में से, अनंत अनंत आनंद के झटकाओं में से ये एक आनंद का स्रोत है। तब हक के अंग का नूर जो है नूर जलाल
तब तिन के दिल पैदा हुआ, अक्षर ब्रह्म के हृदय में विचार पैदा हुआ कि देखो इश्क नूर जमाल। प्यारे सुंदर साथ, इस तरह से श्रीमुख वाणी को आप चौपाई को आनंद ले रहे हैं। चौपाई कह रही है, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। चौपाई हकीकत का मजल, आप हम हकीकत के श्रोता। पहुंचना है मार्फत में। कैसे? मार्फत तभी होगा तब तिनके दिल पैदा हुआ, देखो इश्क नूर जमाल। तब तिनके अक्षर ब्रह्म के दिल में पैदा हुआ, यह हकीकत है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब मेरे दिल में ये बात उत्पन्न हो जाए कि अब मैंने सारा संसार की गतिविधि देख ली। अब मुझे धनी के प्रति श्री राज जी महाराज का जो प्रेम है, मुझे उस प्रेम को जानना है, देखना है, उस प्रेम का रस स्वादन करना है। देखो इश्क नूर जमाल, मुझे राजी महाराज को प्रेम को देखना है। जब ये विचार हृदय में प्रकट आता है तारतम्य वाणी के संगत से, तारतम्य वाणी के सत्संग से, कि अक्षर के हृदय में आया जानने से सूत्र मिल जाता है। खेल में आई हुई सुरता को संदेश मिल गया कि नूर जमाल अक्षरातीत श्री राज जी प्रेम स्वरूप हैं। जब ये संकेत मिलने पर मैं धनी का प्रेम को मैं जानूं, जब रूहें अपने दिल में लेती है यहाँ अभी, तो उसको प्रेम संवाद की आवाजें आती है। कोई स्मृति में आने का मतलब वही है। अभी राज जी की कृपा से, राज जी की मेहनत से, सदगुरु प्राणनाथ जी में होकर के तारतम्य वाणी खेल में आए हैं। ये वाणी शाश्वत वाणी है, ये वाणी निशंक वाणी है, ये वाणी सब कुछ है। हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे साथ अब शरीर लटका हुआ है, हमारे साथ मन को खुराक मिल रहा है, हमारे बुद्धि सब विवेचन छोड़ करके यही विवेचन में प्रवेश है। ऐसे करते करते जब रूह स्थिर हो जाती है एक ही शब्द में, एक ही रड में, एक ही जिद्दी में, देखूं इश्क नूर जमाल, जब ये लगन लग जाता है, जब यहाँ व्याकुलता प्रकट होती है, तब संसार स्तब्ध हो जाता है। तो एक ही चीज, जैसे श्वास बाहर जाना और आना, उसी तरह एक ही रड, देखो इश्क नूर जमाल, जब ये होने आता है तो ज्ञान के अंदर जो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, उस विज्ञान दर्जा की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। ये थोड़ा सा इसी के अंदर हमने थोड़ा सा वर्कशॉप किया, लेकिन प्रेम संवाद की इसको
चर्चा जो कहना चाहिए, अपनी घर की बात है, अपनी बात है, इसलिए हम चर्चा चल रही है। तब तिनके दिल पैदा हुआ, अक्षर ब्रह्म के दिल में पैदा हुआ। देखो ईशक नूर जमा। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र मिल गया, सूत्र मिल गया कि अक्षर परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और उनको देखना जानना, उस प्रेम का रसस्वादन करना अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की। सूत्र मिल गया ना। बस शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित्त जो अनु, शिखा सदा इनसे परे। इस सूत्र के साथ सूरता जब जग उठती है तो वो शिखा सदा तीन से परे, अक्षर से परे जो शिखा रूप प्रेम संवाद है, उस प्रेम संवाद किसके साथ हुई? बस सूरता पहचान लियो मेरे साथ हुई, परात्म दर्शन हुआ, बस शिखा रूप हो गई। अब इस प्रेम संवाद के सूत्र में तो मछली पानी में ही है, लेकिन पानी का महत्व तो नहीं जानते। पानी का महत्व तो तब जानेंगे जब पानी से बाहर होंगे। ऐसे ही सूरता परातम में श्री राज जी के प्रेम संवाद की चर्चा में है। अब थोड़ा सा मार्फती शुरुआत हो जाती है, शिखा में खड़े रहते हैं और तारतम वाणी के सत्संग से, संगत से बहुत समय जब एक श्वास होकर के जब लग जाते हैं, तो अब यहाँ से परम धाम नहीं, यहाँ वहाँ गायब हो गया। बस रहा क्या, खाली प्रेम संवाद और वही स्थिति रही। चले चौपाई 8 में 10 में चलते हैं। ईशक कैसा ईशक बड़ी रूह सो। अक्षर ब्रह्म को खुराक देखिए। अक्षर ब्रह्म की संपूर्ण बेहद लीला भी स्तब्ध है और इसी विचार में लीन है। कैसा ईशक बड़ी रूह सो, कैसा ईशक साथ रूहन। अक्षर ब्रह्म के हृदय में श्री राज जी महाराज ने ये इशक रूहों के साथ, बड़ी रूहां का इशक हकसों, इशक हकसों कैसा है सबन। राज जी और श्यामा जी के बीच का प्रेम, श्यामा जी और रूहों और राज जी के बीच का प्रेम, एक ये डिवाइन चर्चा है, दिव्य संबंध के अंदर। इसी में अक्षर में लीन है। हमें सूत्र मिल रहा है कहाँ पर लीन होना है। यह रब्द हमेशा रहे बड़ी रूहें और हक के बीच में। अब घट बड़ क्यों कर जानिए, किनका प्रेम ज्यादा किनका प्रेम कम, कम ज्यादा वहाँ है नहीं वायदत जानिए, वायदत पूरा इशक। अब घट बड़ क्यों कर जानिए, वायदत पूरा इशक। यहाँ एक एक कण कण प्रेम से भरा हुआ है। परब्रह्म परमात्मा की शाश्वत लीला के अंदर, उस प्रकाश के अंदर अंधेरा का कोई जगह नहीं है। लेकिन धनी के हृदय में मेरे पातशाही को अनुभव कराना, मैं प्रेम को अनुभव कराना है। कैसे करवाएं? क्योंकि प्रेम का परिचय तो तब होता है जब जुदागी होकर के मिलन होता है। और जुदागी में कितना रोना धोना हुआ, कितना हुआ, तो अजुदागी तो है नहीं। असल जुदागी अरस में सो तो कबू ना होए। चौपाई नंबर 12। वायदत इशक में घटबड़ क्यों कर होवे दोए। घटना बढ़ना ये दो प्रकार की लीला है नहीं, क्योंकि वहाँ जुदागी है नहीं। वायदत कहिए इनको तन मन हक इशक, एक इशक
वहदत एक दिली, अद्वैत कहिए इनको, जहाँ तन भी जहाँ मन भी एक ईशक, जुदागी जरा नहीं जहाँ, वायदत कहे बेशक कहिए उनको। इसलिए तो बेबरा कबू न पाइए बीच अरस वहदत। वहाँ बेबरा वर्णन नहीं हो सकता कि प्रेम किसकी ज्यादा है किसका कम है। इसका बेबरा तो पाइए जो कछु होए जुदा गीत। इसका बेबरा, प्रेम का परिचय तो वहीं होगा जहां जुदागी होता है, और दिव्य परमधाम में जुदागी है नहीं। जो इश्क वहदत का ये जो किया मजकूर, ये बातें उस प्रेम संवाद उस वहदत के अंदर। ए बेबरा क्यों पाइए कोई होए ना पल एक दूर। एक सेकंड का दूरी भी वहां नहीं। अरस बक्का में जुदागी सुपने कबू न होए। सुपने अर्थात भूलन वह होगा ही नहीं। अरस बक्का में जुदागी तो हक इसका का बेबरा क्यों पावे मोमिन कोई। इसलिए उन ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय न हो पाया। हक के कया रोहन को मैं देखा हूं ईशक। ईशक स्वरूप परमात्मा कहते कि मैं ईशक देखा हूं। ये बेबरा ईशक का तुम पाओगे बेशक। मैं ऐसी लीला का दर्शन कराऊं तुमको ईशक का परिचय मिलता है। क्या गुह्य रहस्य बात इसी जगह में रूहें बिल्कुल अनोन है। आश्चर्य प्रकट करती है रूहें। धनी ने आगे कहा कि मैं छिपाऊं तुमको, बैठो कदम पकड़ के। मेरे ही पास रहोगे, लेकिन प्रेम तुमने समझे नहीं। क्या बात करते हैं कि क्या है प्रेम, कैसा है प्रेम। ऐसा मैं छिपाऊं तुमको बैठाए कदम पकड़ के। बैठो कब कदम पकड़ के। ये तुम इस कैसे पाओगे आए मिलो मुझसे। अकेले राज्य महाराज बोलते जा रहे हैं। ब्रह्मात्माएं सुनते सुनते ऐसे मोहित हो गई, खाली शब्द कान में आता है और धनी का उस सुंदर मुखारविंद का उच्चारण है। एक एक शब्द उच्चारण हो रहा है और रूहें अपने कान से श्रवण कर, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं है यार। तुम इसे कैसे पाओगे। मैं छिपाऊं तुमको, ये छिपना क्या है। बैठो कदम पकड़ के, तो कदम पकड़ के तो बैठे, फिर उस चीज को क्यों दोहरा रहे। ये तुम इसे कैसे पाओगे। क्या इसे कैसे पाओगे। आए मिलो मुझसे, आए मिलो मुझसे। पांचवें भौम से तीसरी भौम आए, तीसरी भौम से चौथी भौम आए, चौथी भौम से पांचवीं भौम, पांचवी भौम से चौथी भौम, चौथी भौम से तीसरी भौम, दूसरी भौम, बड़ी रांग छोटी रांग, हाउस द क्वेश्चन। पूरा अपना रूटीन है। आए मिलो मुझसे। अच्छा, सुबह रंग पर वाले मंदिर से वो आए थे तीसरी भौम में, पशु पंक्षियों को दर्शन दे रहे थे, हम पीछे पीछे आए थे। अच्छा, आकर के मिलो, मतलब
आकर के तो मिल रहे हैं। शब्द ज्ञान बिल्कुल है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है कि श्रीराज जी के हृदय कहाँ होकर के बोल रहे हैं। रूहें बेनियाज थी। ये आना क्या है, मिलना क्या है, मिलन के अंदर मिलन की बात कर रहे हैं। ये जो इश्क तो पाइए जो पहले मोह को जाओ भूल। ये नया नया शब्द क्या आ रहा है। सही में राज्य की पातशाही का दर्शन हो रहा है। भूल क्या चीज है। रूहें बेनियाज थी, तुम ले बैठो जुदागी, मैं भेजूं तुम पर रसूल। अब बिल्कुल नया नया शब्द आने लगा। आप ब्रह्मात्माओं का एक एक शब्द जो है, अपनी परात्म स्वरूप को देखिए, बिल्कुल नया नया शब्द प्रयोग। भूल शब्द आ रहा है, जुदागी शब्द आ रहा है, रसूल शब्द आ रहा है, मैं भेजूं किताब तो तुम, किताब शब्द आया। सब इत की हकीकत, इत की कित की हकीकत। धनी इत की मतलब ये जो अभी हम जो बैठक बोल बैठे उसकी, तो वही तो है, यही तो है। और दूसरा वही दूसरा बैठक कहाँ है। तुम कहोगे कि न खशमे भेजी किताबत, तुम कहोगे कि न खशमे भेजी किताब। कौन से परमात्मा ने ग्रंथ भेजा करके बोलोगे। कौन से परमात्मा मतलब। रूहें बेनियाज थी, सो कहाँ है हमारा खशम बोलोगे। कैसा खेल कौन हम करके कहोगे। रसूल देसी तुम्हें शाहिदियां, गुरु बन के मैं आऊंगा और गुरु तुमको साक्षात देंगे, पर मानोगे ना तुम, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहाँ है हमारा वतन करके उल्टा पूछोगे। कौन जिमी ये ठौर करके कहोगे। क्यों कर हम आए इत बिना मलकुत है कोई और। मलकुत के बिना, वैकुंठ के बिना, त्रिदेव के बिना दूसरा कोई इष्ट है, ऐसा तुम बोलोगे। ब्रह्मा आत्मा श्री राजी महाराज के मुखारविंद से उच्चारण सभी शब्दों को नया नया शब्द आ रहा है। अब श्रीदास जी महाराज के ऐसे शब्दों प्रयोग में धीरे 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 ब्रह्मात्माएं ऐसे मोहित हो रही है, ऐसे मोहित हो रही है। नया नया शब्द सुनने में आ रहा है। श्रीदास जी को देख रहे हैं, बातें हो रही। कहाँ है हमारा वतन कौन जिमी ये ठौर करके कहोगे। क्यों कर हम आए तब बिना मलकुत है कोई और। पढ़ोगे सब शाहिदियां, पढ़ना क्या है। जो मैं लिखूंगा इशारत, मैं संदेश भेजूंगा, सो दिल में ले आओगे। दिल में ये अभी जो मैं बात बताऊं जरूर याद करोगे, पर छूटेगी नहीं गफलत। लेकिन तुमने जो गलत धारणा पकड़ा हुआ तुम्हारे दिल से नहीं हटेगा। हे राजी महाराज, हम थक गए। आपके ये नए नए शब्द जो कुछ समझ में, कुछ पकड़ में नहीं आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। श्री राजी महाराज, यही तो मेरी पातशाही। रूहें बेनियाज, मैं लिखूंगा रमूजे भविष्यवाणी, रहस्यमय बातें। मैं सिखाऊंगा मेरा इल्म। प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र खोल करके ऑनलाइन क्लास करूंगा। मैं सिखाऊंगा मेरा इल्म। ये क्या है ऑनलाइन, ये क्या है सिखाऊंगा, क्या है प्रशिक्षण केंद्र। तीन इल्म से चिनोगे, उसे ज्ञान से पहचान। ये ज्ञान क्या चीज की ज्ञान। पर छूटे नहीं झूठी रस्म। ये झूठी रस्म क्या है प्रभु। तुम जाए झूठे खेल में, कर बैठोगे जुदे जुदे घर। ये अलग अलग घर क्या है प्रभु। मैं आए इल्म देऊं अर्श का,
अच्छा, आप आओगे वहां पर? जरूर। तब तो फिर, पर तुम जागो नहीं क्यों कर? फिर क्या बोलते हैं, आप आएंगे या फिर हम नहीं जागेंगे? रूहें बेनियाज। मैं रूह अपनी भेजूंगा, बेश लेसी तुम माफक। हमारा ये भेष चैतन्य स्वरूप बेश ही याद है। देशी अरस की निशानियां, पर तुम चीन न सको हक। लेकिन तुम लोग पहचान नहीं करो। राज्य, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन सी बात बोल रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रहा है। हे राज्य महाराज, आपने अभी तक शब्द सुने, शब्द बिल्कुल कान में घूम रहा है, लेकिन कुछ नक्शा पकड़ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रूहें बेनियाज थी। हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। राजी, आप अकेले बोल रहे हो, हमको भी साथ में ले जाओ ना। आप कहाँ बोल रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? हमको भी साथ में ले जाए, नहीं तो आपको बोलना बेकार हो रहा है। आप अकेले बोलते जा रहे हो। हादी क्या है? मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए। रोना क्या है? खेला देखोगे दुख का, याद देशी मय सुख। खेल दे दुख का, दुख भी है। दुख शब्द क्या है प्रभु? दुख किसके कहते हैं? राजी, हम कितने बार आपको बोलो, आप अकेले बोल रहे हो। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रूहें बेनियाज थी। खेल देखोगे दुख का, याद देसी मैं ये सुख। मैं देऊंगा सब साहिदियां, पर तुम छोड़ न सको दुख। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। ये बातें सब याद देऊंगा, जो करता हूं इब्तदाए। ब्रह्मा आत्मा श्री राजी महाराज के साथ बैठे हैं और इसी का नाम प्रेम संवाद है। बातें हो रही है, रूहें बेनियाज हैं। बस इतना ही देख रहे हैं कि रूहें श्री राजी का दिव्य स्वरूप से, उस दिव्य मुखारबिंद से उच्चारण हुआ शब्द जो है, झूठी रसम जैसा शब्द है, रम मुझे जैसे शब्द है, लेकिन कुछ भी खबर नहीं पड़ रहा है। श्री राजी महाराज अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रह्मात्माओं के अंदर सुनने की ताकत भी राजी की है। राजी कम से कम बोल रहे हैं और ब्रह्मात्माएं सुन रहे हैं। बस शब्द ज्ञान हो रहा है। शब्द ज्ञान कैसा? दुख शब्द ज्ञान हो रहा है, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। रोए रोए शब्द आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया रोना क्या है, क्योंकि कभी रोए नहीं। और राजी महाराज के अंदर पूरा प्रकाश है, पूरा 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 भूत भविष्य वर्तमान श्री राज जी के अंदर है। ये वाला पोर्शन जो है उस प्रेम की लीला में कभी परमात्मा ने सुना ही नहीं। धनी अंदर से प्रेरणा करते हैं। बहुत देर बोल दिया श्री राज जी महाराज, बहुत समय बोल दिया, बार बार बोले, ये बातों सब याद देऊंगा,
जो करता हूँ इब्तदाए। रूहें बोल उठी, धनी ने प्रेरणा की, क्यों ऐसी हम में हम से होएगी, क्या हम जुदे हो सीमाएं खेल। आपने कुछ खेल की बात बोल रहे हैं, जुदे की बात, अलग होने की बात बोल रहे हैं, ये है कुछ अलग हो मतलब क्या ऐसा है होता? ऐसी अक्ल क्यों ऐसी, ये कैसी है कदर लैल। ये लैलतुल कदर, ये महिमावन रात्रि अर्थात ये जो अज्ञान का खेल जो आप पता नहीं क्या है ये, लेकिन आपके प्रेरणा से मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं है। आप ही अंदर से शायद बोलवा रहे होंगे, बात करने को आ रहा है लेकिन नक्शा नहीं आ रहा। दूर तो करोगे नहीं, अभी अभी आपने बोला कदम तले बैठे हक, हम अब फेरे तुम्हारा फुरमाया, फिर आपका कहना हम नहीं माने। ऐसे लूखे होशी मुतलक, ऐसा ढीठ और ऐसे होंगे मैं, तुम बिना हम कब हो रह न सके कदम। हमको तो ये अनुभव है, आपके बिना कभी अलग रह ही नहीं सकते। क्यों होशी हम नादान, आपने इतना समझाने पर भी हम ना माने, ऐसा नादान क्यों होंगे जो ऐसा करे जुल्म। रूहें बेनियाद, बस अंधा धुंधा बोल रहे हैं, बोलने के पीछे भी राजी का ही हाथ। जैसा साहेब कहते हो ऐसी कबू हमसे न हो, 100 बेरा देखो आजमाए कि ऐसी मोमिन करे ना कोई। आप 100 बार परीक्षा करके देखो। आप भूले, हम अपने आप को भूलें, या हक का कदम, या धनी का चरण भूले, या भूले अरस घर, ऐसी निपट नादानी हम करें क्यों करें। हमारे से कैसे होता है, कभी नहीं हो सकता। रूहों ऐसी आई दिल में कोई खेल है खूब तरह। धनी ऐसे प्रणा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। रूहें बेनियाद, खेला देखा हक का वतन आप जासी बिसर। खेल देख बहुत सुंदर है खेल, और इतना सुंदर खेल देख हक वतन आप जासी बिसर। खेल देख करके हम स्वयं ब्रह्मा धाम को भूल जाएंगे, ऐसा सुंदर क्या हो सकता है। ये जेती हुई रद्द बदले त्यों त्यों खेला दिल चाह। जितना जितना धनी बोलते जाते हैं उतना उतना दिल में खेल देखने की चाह बढ़ती जा रही। फेर फेर मागे खेल को कोई ऐसी बनी जो हाय। फेर फेर मागे खेल, एक तरफ बोल रहे हैं भूल जाओ, दूसरी तरफ बोले नहीं भूलेंगे, लेकिन दिल में चाह बढ़ता जा रहा है। ना तो जो बात आखर होएसी सो रबे आगू दई बताए। कया खेल जुदागी दुख का तुम मागत हो चित ल्याए। ना तो जो बात आखर होएसी, श्री महाराज जी महाराज बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूं वो होने वाला है, मैं देख रहा हूं। ब्रह्मा आत्माएं उस शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन देखने में नहीं आ रहा है। सो रब्बे आगू दई बताए, धनी ने सब कुछ बताया लेकिन रूहों के नजर में नहीं आ रहा। कया खेल जुदागी दुख का तुम मागत हो चित ल्याए। शब्द है, पक्का है, लेकिन रूहों के दिल में नहीं आ रहा है। हक आप साँचे होने को सब विद कही सुभान। आप साँचे होने को मतलब हक के दिल में जो बात कर रहे हैं खेल के विषय में पक्का है, जाएंगे भूलेंगे, हमको जाना ही है, हमको समझाना ही है, मानेंगे नहीं, पक्का है। जिस दिन ये रूहें समझेंगे इस चीज को
तो कबूल करेंगे कि जो आपने कहा था वही हुआ। तो सब विद कही सुबान, त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे वास्ते करने ऊपर एहसान। त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे, ब्रह्म आत्माओं को दिल और बढ़ जाता है, और खेल कैसा है, और खेल कैसा। ऐसे बोलते बोलते तो अब जो है अभी की स्थिति, धनी को देखना छोड़ गए, जो बैठा जो बोला था खेल वैसे देखने लगे। अभी इतना जल्दी भी नहीं, आप उस सुरतार में वहीं बैठे रहना, अभी बेनियाज में ही रहना, अज्ञान दशा में ही रहना कि खेल आपने देखा ही नहीं। त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे, वास्ते करने ऊपर एहसान। धनी अपना एहसान, अपना प्रेम दिखाने के लिए मीनो मीने करे होशियारियां, हक खेल दिखावे जुदागी। कहे एक दूजी को मुखते रहिए लपटाए अंग लागी। क्यों हम जुदे होए से एक दूजी को छोड़े ना है। क्यों भूले हम हक को बैठ खिलवत के माहे। हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बक्का में जित। मुझे भी तुम भूलोगे, ऐसा खेला देखोगे बैठे इत। ऐसी क्यों होवे हमसे, ऐसे क्यों होवे बेसुध हम। खेला भरे व लाख देखिए, पर क्यों भूलिए इन खसम। कुछ पता ही नहीं। एक दूजी कहे रूहाना को तुम हो जो खबरदार, एक आपस में बोलने लगे। खेल दिखावे फरामशी का, धनी फरामोश का खेल दिखा रहे हैं। जिन भूलो परवर अधिकार, हम तुमको भूलना नहीं जाए, ठीक है। जो तुम भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए। ठीक, एक आपस में एग्रीमेंट भी हो गया। इन विदय का दूजी सौ मसलत करी सबन। क्या करसी खेल फरेब का, आपन मोमिन सब एक तन। सो क्यों भूले ए सैया, जो आगू होवे खबरदार। सबको सचेत कर दिया तो कैसे भूलेंगे हम। खेले दिखावे चेतन कर, चेतन कर मतलब होशियारी, पहले सचेत करके खेल दिखा रहे हैं। सो भूले नहीं निर्धार, ये निश्चित बात है, अब नहीं भूलेंगे। सो भूलेंगे क्यों कर, इसके जिन को होए। एक पाओ पल जुदा गया का, क्यों कर ऐसे वे सोए। हमारा क्वालिटी ऐसा, हम आपसे अलग हो ही नहीं सकते, तो कैसे खेल देखेंगे। ईशका सबों रूहों पूरन, ये प्रेम स्वरूप है। ये वायदत का मुतलक, ये अद्वैत एक दिल का निश्चित। क्यों जरा पैठे जुदागी, यहाँ जुदागी कैसे घुसेगा बीच रूहों हादि हक के बीच में। ये बहुत रब्द विचार सके, रूहों हक सुहुआ मजको। अरस बका के हजूरी, क्यों हो हक सौ दूर। अरस बका के हजूरी, ये हजूर में रहने वाले हजूरी लोग, ये क्यों होवे हक सौ दूर। हक से दूर कैसे होंगे। इश्क का अरस अजिम में रब्द हुआ बिलंद। ये संवाद इतना बिलंद मतलब विशाल रब्द हुआ, तो फरामोशी में इश्क का बेबरा दिखाया खाबंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर शाह जी, वहीं टिके रहना आप 24 घंटा। इन चौपाई को, ये 50 नंबर चौपाई तक आप 50 बार पढ़ते रहना। 24 घंटे के अंदर इतना ही पढ़ना, 50 नंबर चौपाई तक। और उसी तरह दिल दिमाग को भूमिका बनाना, जो मैंने शुरुआत की थी। नीट की तैयारी में जाते समय सब भूल के जाते हैं, उदाहरण मैंने दिया था। यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़ करके कहा था। 50 चौपाई ये पाठ करने से पहले इस तरह से अपने आप को श्रीराज जी के पास रखिएगा, और सब कुछ
आपका ये पूर्व स्मृति सब भूल जाइएगा, एक ही स्मृति में लाने की कोशिश करिएगा जो प्रेम संवाद हुआ है। यही बातचीत को आप बार बार पाठ करेगा। मैंने कहा 50 बार बोला हूँ, 50 रुपये, उतना ही नहीं, 24 घंटा में यहाँ पे जितना आपने अखंड पारायण पढ़े होंगे, आपने गोटा पारायण पढ़े होंगे, घर में पारायण पढ़े होंगे, सुंदर सा जी, बहुत अच्छी बात। वो पढ़ने का फल ही आज आपको 50 रुपये पढ़ने का फल मिल रहा है। अभी तक जितने भी साधन किए ना आपने, उसी का फल मान के आप ये 50 रुपये पढ़ते रहना। पूरा चिल्ला चिल्ला के पढ़िएगा, आंख से मत पढ़ना, दिल से पढ़ना, अंगुली घुमा के नहीं, पूरा उच्चारण करके। मुख से उच्चारण हुआ जो चौपाई कान में चले जाए और कान अपने आप यही सुनने लगे। बार बार पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आप संसार का एडवर्टाइज देखा होगा। बार बार वो एडवर्टाइज देखते 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 लोग बोलते हैं प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। मैं पूछता हूँ मोह कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपने एक बार देखा, फिर बातचीत की उनसे, फिर उनके विचार को सुने, अपने विचार से मिल गया तो मोह उत्पन्न हो गया ना। अब आप प्रेम का प्रश्न पूछते हो तो प्रेम का उत्तर यही है। आप इन चौपाई को बार बार पढ़िए, पढ़ते जाए, आपको राजी से बात करने की चाह बढ़ जाती है। उस चाह में बिल्डअप हो जाता है कि अब आपका प्रेम राजी के प्रति होता है। इश्क का अरस अजिमे, रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेवरा दिखाया खावंद, बेवरा दिखाया खावंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।